भाव परमात्मा के पास लेकर जा सकते हैं। दो पंख दिए होते हो, दो पंख दिए होते तो उड़ के आती तेरे दरबार प्रभु, तेरे चरणों में गिर के मैं लेती जन्म सुधार प्रभु। दो पंख दिए होते हो, दो पंख दिए होते, तुम ज्ञान की गंगा हो, कुछ ऐसा वर दे दो इस दीनहीन तन में, तुम भक्ति को भर दो, तुम ज्ञान की गंगा हो, कुछ ऐसा वर दे दो इस दीनहीन तन में, तुम भक्ति को भर दो, दो प्यासे नैना ये हो, दो प्यासे नैना ये है हरदम करते तेरा दीदार प्रभु, तेरे चरणों में गिर के मैं लेती जन्म सुधार प्रभु। दो पंख दिए होते हो, दो पंख दिए होते। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा भाव भरा वंदन प्रणाम। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरुवर्यातुल्ला महासाध्वी श्री उषा जी महाराज साहब, तप सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस आत्म दरबार में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और धन्यवाद आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने पुरुषार्थ किया, इस पर्वाधिराज के इस दूसरे दिन को सार्थक किया। परमात्मा के दिव्य सूत्र, अनमोल ये आगम जो बाधाओं में भी हमें रास्ता देने वाला है, मार्ग देने वाला है, बोध देने वाला है, हमारे भीतर जागरण करने वाला है, ऐसा ये पावन आगम गुरनी मैया के मुखारविंद से आप कितने सरल रूप में श्रवण कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सबको एक एक अक्षर समझ आ रहा होगा, कुछ ऊपर से नहीं जा रहा होगा। मैं भी आपके बीच में, आप सब लोग एकत्रित हुए हैं तो थोड़ा उत्साह आया है कि आज इस भौतिकवादी युग में करंट जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उसको थोड़ा सा परमात्मा के सूत्र लेकर आपके सामने एक्सप्लेन करूं। वैसे तो आप बहुत समझदार हो, लेकिन फिर भी परमात्मा के सूत्रों से दूर हो आप, इसलिए परेशानी चल रही है। 3 तरह का जीवन चल रहा है, मेटल, कैटल, बैटल। मेटल उसी पे केंद्रित, जहाँ पर हमारी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं है। बैटल क्या, कैसे बैटल कैसे बन गए हैं, संघर्ष कैसे आ गया? क्योंकि जब कैटल हो गए, पशुता आ गई है।
जहाँ पशुता आएगी वहाँ संघर्ष बढ़ेंगे। तो उसको दूर कैसे किया जाए? परमात्मा का सूत्र है, मनुस्मृति में कुछ संस्कारों का वर्णन आया है। उसमें एक संस्कार आता है जो हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारे इंडियन कल्चर का मस्ट सब्जेक्ट है, वो है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार, शादी। जिस समय सन 70 के दशक तक इंसान की जो भावनाएं, जो रिश्ते चल रहे थे, वो बड़े मधुर और प्यारे चल रहे थे। लेकिन आज अब 2000 के बाद जो रिश्ते हो गए हैं, वो उसमें इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। बहुत कम लोग बचे होंगे, वही लोग बचे हैं जो जिन सूत्रों को, परमात्मा के महापुरुषों के सूत्रों को साथ लेकर चल रहे हैं। वो बच सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने घर को बचा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। मनुस्मृति में एक जगह कहा कि जो विवाह था, विवाह की जो पद्धति थी, विवाह का जो संस्कार था, उसमें बहुत सारी जागरूकता होती थी। वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए विवाह किया जाता था, संतति के लिए विवाह किया जाता था, दुनिया को एक संदेश देने के लिए कि एक मर्यादा का जीवन जीने के लिए विवाह किया जाता था। उसमें परमात्मा का सूत्र आता है। और जो विवाह था, विवाह का एक संस्कार था हो गया है, आज है नहीं। आज का विवाह कैसा है आप भली भांति जानते हो। आज रिश्ता किसी से है और कल रिश्ता डिवोर्स, सारा कुछ आकर खड़ा हुआ है। एक वीक भी नहीं होता, एक दिन भी नहीं होता और डिवोर्स हो जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा सूत्र लेकर आपके बीच में आई हूँ। परमात्मा ने एक सूत्र दिया है, जहाँ श्रावक के 12 व्रत आते हैं, उसमें एक व्रत आता है स्वदार संतोष व्रत। कौन सा? इसका मीनिंग समझे? मीनिंग समझते हो? सब लोग नहीं समझते। स्वदार संतोष, अपनी पत्नी पर ही संतोष रखे, बाकी सब जगह अपनी नज़र को पावन रखे, पवित्र रखे। ठीक है, आजकल कल्चर चल रहा है, तुम दोस्त बना लो, कोई बात नहीं। किसी से तुम्हारी दोस्ती हो गई है, ये ठीक है। आज के आप कभी कभार ऐसा होता है कि सारी दुख तकलीफ़ें अपनी पत्नी से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रेस में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा भाव रहना चाहिए, एक इमोशन का भाव। लेकिन आप दोस्त से शेयर कर सकते हो, उससे कुछ मार्गदर्शन ले सकते हो। वो दोस्त चाहे महिला है चाहे पुरुष है, इतना ठीक है, लेकिन दोस्ती का ही भाव हो, पवित्र भाव हो, प्यारा भाव हो। लेकिन आज जहाँ देखो वहाँ डाइवोर्स हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? आप कहेंगे महाराज साहब देखिए, आप धर्म से तभी जुड़ सकते हो जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में परफेक्ट ज़िंदगी जी रहे हो, सुख शांति से जी रहे हो। लोग कहते हैं कि दुख में प्रभु याद आते हैं, किसमें? लेकिन मैं कहती हूँ जितना तुम सुख में धर्म कर सकते हो उतना दुख में नहीं कर सकते। तुम इतने पारंगत नहीं हो कि तुम्हारा दुख में परमात्मा से मन लग गया है। नहीं, तुम्हारा सुख में ज़्यादा मन लग सकता है परमात्मा में। चारों तरफ सुख का वातावरण है तो तुम्हें सामायिक करने में आनंद आएगा। अगर घर में दुख है, तकलीफ है, चारों तरफ से पुकार है दुखों की, तो तुम शायद सामायिक अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अब एक कारण नजर आता है, इस सूत्र को साथ में लेकर चलना, स्वदार संतोष व्रत। ये भारत की संस्कृति ऐसी है, यहाँ पर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। आज के युग में भी ऐसे संत, क्या गृहस्थ में रहने वाले एक बाबा, उनको मैं जानती हूँ। एक बेटे का जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद ही अपनी पत्नी को कहते हैं, विदेशी पत्नी है, कि मेरा काम अब पूरा हो गया, मैं आपको मैया के रूप में देखता हूँ। ऐसा भाव पति का आ जाए।
कोई पत्नी अपने पति को कह दे कि मैं आपको भाई के रूप में देखती हूँ, ये पवित्र रिश्ता, ये गलत बात नहीं है, इसको गलत मत समझना। ये एक पवित्र रिश्ते की डोर है। एक पत्नी सब कुछ बन सकती है। और वो युवा उम्र का बाबा है वो, जिसने कहा पत्नी को मैं मैया के रूप में देखता हूँ। ऐसी संस्कृति, और यहाँ तो जिंदगी ऐसे बीतती जा रही है, बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन पशुता का जीवन जीते जा रहे हैं। काम वासनाएं छूटती नहीं है। यहाँ तक गिर गया है इंसान कि अब पशुओं से भी काम वासना के रिश्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। इस हद तक इंसान गिर चुका है। मनुष्य बनकर भी इस हद तक गिर चुका है। पशुओं का भी शिकार करने लगा है अपनी वासना पूर्ति करने के लिए। कैसी जिंदगी हो गई है। याद करो इस धरती पर वो रामकृष्ण परमहंस विवाह होकर पत्नी आगे खड़ी है। पता नहीं दिल का भाव कैसा हो गया। थाली लेकर आरती उतारने लगे। मेरी मैया मुझे तारने आई है। मेरी मैया पत्नी के अंदर माँ को देखने लगे। काली माँ के पुजारी थे वो। पत्नी का चेहरा तो हट गया और काली माँ साकार हो गई। ऐसी संस्कृति से सजा हुआ, ये संस्कारों से सजा हुआ देश, लेकिन आज कहां पर आकर खड़े हो गए हैं। एक प्रतिज्ञा करके जाना, जिंदगी में अगर सुखी रहना चाहते हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते, स्वदार संतोष व्रत का पालन तो कर सकते हो। अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सबको, अगर ऐसा भाव आ जाए तो शायद डिवोर्स रुक सकते हैं। डिवोर्स का मेन रीजन क्या है, क्या कारण है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आज सबसे ज्यादा जो रीजन चल रहा है, इतने रेट बढ़ गए हैं डिवोर्स के, उसके कारण सबसे ज्यादा एक चीज चल रही है कि विवाह हो गया है, पत्नी का कहीं और अफेयर है, पति का कहीं। थोड़े दिन तो गुपचुप चलता रहता है, जब बाद में सामने आता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। या फिर माता पिता का प्रेशर, दबाव, कुल का मान, लड़के को किसी और से प्रेम है, माता पिता का दबाव आ गया, दबाव में आके कुल की मर्यादाओं को दिखा करके, जाति पांति के संस्कारों को दिखा करके अफेयर हो गया है, उसका प्रेम हो गया है, तो माता पिता को दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने से बचना चाहिए। अपने बच्चे का विवाह अगर बेटे ने बता दिया है तो शादी वहीं पर करनी चाहिए, लेकिन माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के दबाव के कारण बच्चा वहाँ शादी कर लेता है और फिर थोड़ी देर बाद पत्नी को पता चलता है इसका किसी और से अफेयर है, उसको छोड़ नहीं पाता है और क्या हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं। और कई लोग तो इतना बड़ा जुल्म कर देते, इसमें दोनों शामिल हैं, मेल फीमेल का कोई मैटर नहीं है यहाँ पर, लड़की भी शामिल है और लड़का भी शामिल है, दोनों बराबर के काम कर रहे हैं। लड़कियां भी वही काम कर रही हैं जो लड़के कर रहे हैं। कहीं लड़की छोड़ रही है लड़के को और कहीं लड़की डिवोर्स ले रही है और कहीं पर लड़का ले रहा है। पहले तो, और दूसरा एक और कारण नजर आता है, हाई एक्सपेक्टेशंस। इतने ज्यादा हमारी इच्छाएं बढ़ गई हैं, जिस लड़के से शादी की वो सब देने को तैयार नहीं है वो सब, या फिर जो लड़की को सोचकर वो इतना सब लेकर नहीं आई जो आपने सोचा था, और इस बात के कारण भी क्या हो गए, तलाक हो रहे हैं। कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट, इतने ज्यादा आर्ग्यूमेंट, ईगो आ गई है। देखिए पहले जब ये 70 के दशक तक रिश्ते ऐसे थे कि जो लड़की थी वो सेल्फ डिपेंड नहीं होती थी। आज सेल्फ डिपेंड होने के कारण दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं युद्ध करने के लिए, वो भी एक रिश्ते टूटने का कारण बन जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं, कितने लोग आज भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, लड़कियां भी, जो भी बच्चे, जो भी युवा इस बात को सुन रहे हैं मेरी बात को, तो थोड़ी सी बात अपने साथ लेकर जाना।
जिंदगी का हर काम करते हुए अगर महावीर के सूत्रों को, ये मनुस्मृति जो हमारे सनातन वैदिक धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है, एक बार पढ़कर देख लेना आजकल बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, किस ओर रुझान है। ज़्यादा अपना टाइम मोबाइल पर क्या देखने में निकालते हैं, चेक करना। युवा बैठे हैं, बच्चे भी, युवक भी बैठे हैं, चेक करना कि ज़्यादा टाइम क्या देखने में निकालते हो। उसकी सारी एनर्जी तुम्हारे भीतर क्रिएट होती है। कैसे कैसे वीडियोस देखते हो, फिर क्या रिश्ते निभाओगे। किसी महापुरुष की वाणी सुनने में रस आता है कभी 10 मिनट भी? ये पर्युषण पर्व में भी हंसी आती है मुझे तो। पर्युषण पर्व में भी एक परंपरा सी निभाने के लिए 8 दिन आए हैं। लोग क्या कहेंगे, आज भी पापी बन के घर में बैठा है। तो चलो कोई बात नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं प्रवचन में भी पीछे आके कोई मोबाइल ना देख रहा हो, महाराज जी की बात सुनने में मज़ा नहीं आएगा, ऐसा भी करते हैं। 1 घंटे के लिए सोचा लोग क्या कहेंगे, चलो स्थानक में जाते हैं। इस 8 दिन में कितना बदल लोगे, कितना बदलेगा। जिंदगी के कुछ सूत्र साथ में रखने पड़ेंगे। जब तक तुम धर्म को साथ में नहीं रखोगे, जब तक तुम महापुरुषों के सूत्र अपने साथ नहीं रखोगे, भटक जाओगे और भटकते भटकते सब कुछ लुटा पिटा कर वापिस उसी दरबार पे आकर खड़े होना पड़ेगा, वहीं पर आकर लौटना पड़ेगा तुम्हें। भौतिकता में कितना भी आगे निकल जाओ तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ये ग्लैमर्स, ये चकाचौंध तुम्हें शांति देने वाली नहीं है। अगर शांति कहीं मिलेगी तो महापुरुष की वाणी में ही मिलेगी। महावीरम वीरम शरणम गच्छामि, महावीर की शरण में आके, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में आकर तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन कभी कभार लोग ये सुनते सुनते जागरण कर लेते हैं। पता है, एक बार एक पति और पत्नी का झगड़ा हो गया। मैं अपनी बात आज पूरी करूंगी, थोड़ा सा आपको बैठना पड़ेगा। पति और पत्नी का झगड़ा हो गया। पति और पत्नी का झगड़ा हुआ तो पत्नी ने क्रोध में आकर कहा, दूर हट जाओ मेरी नजरों से जानवर कहीं के। पति कहने लगा, तुम कितनी अच्छी हो, इतना सुंदर संबोधन। पत्नी सोचने लगी, अभी तो लड़ाई करने का मूड भी नहीं था मेरा और मेरे मुंह से ये निकल गया। लेकिन निकलने के बाद वो थोड़ा सा सोचने लगी और कहने लगी, मुझे लगा कि आप तो बरस पड़ोगे, आप इतने प्यार से मुझे कैसे बोलने लगे। कहते, तुमने ठीक ही तो संबोधन दिया है मुझे, तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा वर। क्या? तुम मेरी जान और मैं तुम्हारा? कितना सुंदर संबोधन। सोचने की बात है ना। ऐसी पॉजिटिव नजर है आपके किसी के पास? ऐसी पॉजिटिव सोच है किसी के पास? आपकी पत्नी आपको जानवर कह दे तो आप उसे गले से लगाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, किसी के पास है? इतने सारे भाई बैठे हैं, जानवर सुन के मुस्कुरा दोगे? कोई भी हाँ नहीं कर रहा, मतलब कोई भी मुस्कुरा नहीं सकता जानवर सुन के। तो देखिए, ये थोड़ा सा हमें जागने की, जहाँ जहाँ हमारे समाज में ये कुरीतियाँ आ रही हैं, ये विकृतियाँ आ रही हैं हमारे घर में। कभी कभार माता पिता की, परिवार के टॉर्चर से रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार के टॉर्चर से। और कभी कभार अकेले रहकर भी डिवोर्स हो जाते हैं, क्योंकि परिवार में कोई समझाने वाला नहीं है। आजकल परिवार किसी को चाहिए नहीं। माता पिता भी क्या देखते हैं कि बेटी का रिश्ता कहाँ करें, जहाँ सिंगल लड़का हो। बड़े खुश होते हैं जहाँ सिंगल एक लड़का हो, वहाँ रिश्ता। अरे कोई समझाने वाला नहीं बचेगा तो रिश्ते कैसे निभेंगे? समझाने वाला अगर परिवार है, माता पिता है, तो वहाँ रिश्ते निभ सकते हैं। एक औरत, एक स्त्री किस तरह से डिवोर्स को रोक सकती है और किस तरह से अपना बलिदान कर सकती है। एक छोटी सी बात से अपनी बात पूरी करूँगी मैं। एक पत्नी सुबह के समय अपने पति के पास आई और आकर कहने लगी, आपने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है कि आप मुझे डिवोर्स दे रहे हैं? पति ने कहा, हाँ मैंने पक्का कर लिया है, मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ तुझे, और मैंने फाइल वाइल सब कुछ तैयार कर ली है। तो ठीक है, डिवोर्स के बदले मुझे कुछ चाहिए। डिवोर्स के बदले में पति ने सोचा, आधा हिस्सा मांगेगी, बैंक बैलेंस से आधा हिस्सा मांगेगी, मकान से, बंगले से आधा हिस्सा मांगेगी, जो भी कुछ है आधा लेगी। ये आपको पता ही है कि जब डिवोर्स लेते हैं
पत्नी कहती ये सब मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी धन, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मोहलत चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, 3 महीने का टाइम, मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे के एग्ज़ाम हैं, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके एग्ज़ाम खराब हो जाएंगे, अगर ये मैं डिवोर्स ले लूँगी उसके ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए मुझे मोहलत चाहिए। पति ने कहा ठीक है, 3 महीने की मोहलत तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी आपको। क्या? आपको मेरे साथ 3 महीने ऐसे रहना है जैसे हमारी शादी हुई थी, जिस समय आपका मेरे साथ जो बिहेवियर था वही बिहेवियर आपको रखना पड़ेगा। कभी कभी आप मुझे गोद में भी उठाकर ले आते थे, गोद में उठाकर लाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर लाकर मेरे साथ बैठते थे, कभी कभी अपने हाथ से भी मुझे खिलाते थे, कभी कभी मेरा माथा भी चूम लिया करते थे। ये सब आपको करना पड़ेगा। वो कहने लगा ये कैसी शर्त है, ये कोई शर्त है? जब रिश्ता बिल्कुल टूटा पड़ा है, डिवोर्स फाइल तैयार है, सब कुछ है, ये कैसा शर्त है तुम्हारी? बहुत अटपटी सी शर्त है। जब दिल में कोई इमोशन नहीं, दिल में कोई प्यार नहीं, ये सब मैं कैसे करूंगा? ये तुम्हें करना पड़ेगा, ये शर्त है मेरी। देख लो, अगर इजीली तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। पति कहने लगा शुक्र है 3 महीने के बाद तो पीछा छूटेगा, मैं करने के लिए तैयार हूं। अगला दिन आया, जैसी डील हुई थी वो सिलसिला तो शुरू करना था। सुबह पत्नी के पास गया, उसे जैसे ही गोद में उठाने लगा, लड़खड़ाने लगा, बड़ी भारी लग रही है। लेकिन जैसे तैसे उठाकर लड़खड़ाते हुए नीचे टेबल पर लेकर आया, ब्रेकफास्ट टेबल पर बिठाया। ये सब कौन देख रहा है? उसका बच्चा देख रहा है। दोनों ने इकट्ठे ब्रेकफास्ट किया। दिल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे रिलेशनशिप थी, जो मधुर संबंध थे वो खत्म हो चुके थे, लेकिन जबरदस्ती एक डील नक्की की है, वो करना था। फिर जाते जाते जब वहाँ से उठ कर चला तो उसका माथा भी चूम लिया। बच्चा एकदम क्लैपिंग करने लगा, तालियां बजाने लगा। अपने माता पिता के, बच्चे को कुछ भी नहीं पता है, अपने माता पिता के प्यार को देखकर तालियां बजाने लगा। अब तो उसको रोज करना था ये। अब उसने सोचा कोई बात नहीं, थोड़े से मसल्स भी अच्छे हो जाएंगे, बाजुएं सब, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, इसी बहाने से वो रोज रोज अपनी पत्नी को उठाता है। करते करते 15 दिन बीत गए। अब 15वें दिन जब उसने उठाया तो थोड़ी हल्की लगने लगी। पहले तो भारी लगती थी, अब थोड़ी हल्की लगने लगी, क्योंकि वो रूटीन में आ गया उसके। और उसने देखा कि मेरे बाजुओं में भी थोड़ी ताकत आ गई है, मसल्स थोड़े से अच्छे स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। एक दिन जब वो गोदी में उसको उठा कर ला रहा था तो उसने उसका चेहरा देखा। चेहरा देखते देखते सोचने लगा, जब मैं इसे शादी करके लाया था कितनी खूबसूरत थी, आज इसके चेहरे पे कितने रिंकल्स आ गए हैं, कितनी झुर्रियां पड़ गई हैं, इसका चेहरा कैसे उड़ा उड़ा सा रहता है हर समय, इसने मेरा कितना साथ दिया है। यानी अंदर से उसके इमोशंस पुनः जाग गए और सोचने लगा, जिस यंग लड़की के साथ मेरा अफेयर चल रहा है उसने मुझे दिया क्या है? वो मेरी दौलत पर आकर्षित होकर, मेरे धन पर आकर्षित होकर मुझसे आज तक उसने कुछ भी तो नहीं दिया मुझे, बल्कि हर समय मुझे अपनी पत्नी से अलग होने के लिए ही कहा है। मैं ये सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? उसके अंदर अटैचमेंट थोड़ी बढ़ने लगी। अब उसके दिल में अपनी पत्नी के सारे अच्छे अच्छे काम याद आने लगे। उसका काम, उसको संभालना, उसके लिए काम करना, उसका हर समय ध्यान रखना, उसको खाना खिलाने के बाद खाना खाना, वो सब चीज़ें उसके ऊपर फिर से हावी होने लगी। और से हावी होते होते उसके अंदर से प्यार जागने लगा, प्यार जागने लगा। और वो सोचने लगा, करते करते 30 दिन बीत गए।
और एक दिन उसने डिसाइड कर लिया, पक्का कर लिया कि मैं अब जिसके साथ अफेयर है उसको जवाब दे दूंगा और मैं अपनी पत्नी के साथ ही ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ, इसी को अपनी सारी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। उस दिन उससे रहा नहीं गया, ऑफिस में बैठा था, तिल मिला गया, एक बुके खरीदा, फ्लावर्स लिए और दोपहर को ही अपनी पत्नी के पास पहुँच गया। जब आकर देखा तो वो कहीं नज़र नहीं आ रही, वो अंदर कमरे में दोपहर को ही बेड पर लेटी हुई है। उसने पास में जाकर देखा, ये क्या, इसके तो चेहरे का रंग बदला हुआ है। उसने उसकी नब्ज देखी, वो मर चुकी थी। उसके पास एक फाइल पड़ी थी, जिस फाइल में कुछ रिपोर्ट्स थी। उस रिपोर्ट को उसने निकाल कर देखा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी को कैंसर हो चुका था। उसने एक स्लिप लिखी हुई थी कि मैं आपको पता ही नहीं चला, अपने काम में, अपने बाहर की ज़िंदगी में अपने आप ही मैं डॉक्टरों के पास जाती रही, चेकअप कराती रही। डॉक्टर ने बता दिया कि तुम्हें कैंसर है और तुम्हारी ज़िंदगी केवल 30 दिन की बची है। मैं उस रिपोर्ट को लेकर आपके पास आ रही थी, उसी समय तुमने अपनी डिवोर्स की फाइल मेरे हाथ में थमा दी। मैं चाहती तो उसी दिन तुम्हें डिवोर्स दे सकती थी, लेकिन क्योंकि 30 दिन के बाद तो मैंने मर जाना था, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, मुश्किल से तुम 1 महीना निकाल पाओगी। लेकिन मैंने तुम्हें डिवोर्स क्यों नहीं दिया, पता है क्यों? क्योंकि मुझे तो मरना ही था, लेकिन मेरा बच्चा सोचता कि मेरे पापा के कारण मेरी माँ मर गई। उसके जेहन में हमेशा के लिए तुम्हारे प्रति नफरत भर जाती। माँ तो चली ही गई थी, वो बाप को भी कभी प्यार ना कर पाता। इसलिए मैंने तुमसे ये मोहलत मांगी थी अपने बच्चे के लिए। ऐसी होती है एक नारी, ऐसी होती है एक माँ, ऐसी होती है एक पत्नी, जो इंसान एक पल भी नहीं लगाता, बाहर की चकाचौंध में जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। झूठे पत्तल कितने भी चाटते रहो, लेकिन उससे भूख मिटने वाली नहीं है। एक अपने जीवन में, अपने घर में ऐसा जीवन जियो, कोई बात नहीं, बाहर में कुछ ऐसा व्यवहार रखो कि तुम्हें अपनी बात शेयर करनी है, कुछ करनी है। वो पत्नी जो तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा देती है, सारी जिंदगी गवा देती है, इवन कि अपने कपड़े भी बाद में खरीदती है, पहले अपने पति के लिए खरीदना चाहती है, और बाहर की थोड़ी सी चकाचौंध के लिए, उस अफेयर के लिए तुम अपनी ज़िंदगी पर दांव पर लगा देते हैं। मेरे बच्चों को, मेरे युवाओं को, मेरी युवतियों को, मेरी बहनों को ये समझने की ज़रूरत है कि प्रभु महावीर का एक ही सूत्र अपने साथ रखना है, स्वदार संतोष व्रत। और भारत के इस कल्चर को अपने जीवन में जीवंत करके देखो, एक दिन तो लौटना ही पड़ेगा। आज तो देश में, पूरे वर्ल्ड में बहुत बुरा हाल है। कहते हैं कि जर्मनी में तो हिंदुस्तान के बच्चों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते बच्चों का जन्म नहीं हुआ, कोई युवा नहीं है उनके पास। और युवा शक्ति, यहाँ उनको काम तो चाहिए, लेकिन भारत के युवाओं को बुलाना चाहते हैं। ऐसा ही उसी पद्धति पर ये भारत भी आ रहा है। यहाँ भी बड़े बड़े शहरों में ऐसे कारनामे होने शुरू हो गए हैं। इंसान अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो रहा है। इसलिए मेरा यही कहना है कि महावीर के सूत्रों से जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व पे कुछ ना कुछ मन का ये नियम, मन की एक प्रतिज्ञा, अपने साथ एक वादा करके जाना कि हम अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ ईमानदार रहेंगे, अच्छे रहेंगे, डिवोर्स की